नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ बात करने जा रहे हैं झारखंड से संबंधित जो है टॉप 30 जीएस क्वेश्चंस का। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम जितने भी झारखंड जिसमें झारखंड के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सारे जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रश्न में जो आपको जो है पुराने प्रश्न भी रहेंगे जिसमें जो है जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर हम डिस्कशन करने जाएंगे सेट नंबर 24, यानी जो है इससे पहले मैंने 23 सेट जो है अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको समय समय पर नया जो जॉब अपडेट आती है वो भी आप लोगों को बताते रहते हैं। इसलिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है सेट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड में खोंड चित्रकला शैली किस जनजाति से संबंधित है? यानी झारखंड में जो खोंड चित्रकला शैली है ये मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? पहला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में संथाल, दूसरा में मुंडा, तीसरा ऑप्शन से हो, चौथा ऑप्शन में उरांव। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। खोंड चित्रकला शैली जो है संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और जो ये मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में निवास करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होता है। इस क्वेश्चन से आपको जो है इसके अलावा यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछने के बाद 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा ताकि आप उस प्रश्न का सही आंसर बता सकते हैं या नहीं, आपको जो है सोचना या अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल बांध उत्तरी कोयल नदी पर बनाई गई है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार का राजस्व अनुपात कितना है? यानी जो है केंद्र और राज्य सरकार इसमें जो मंडल बांध को बनाने में कितने जो है खर्च कर रही है, कौन कितना खर्च कर रही है, प्रतिशत कितना है? तो कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में 40-60, दूसरा ऑप्शन में 60-40, तीसरा ऑप्शन में 50-50 और चौथा ऑप्शन में 25-75। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60-40, यानी जो है इसमें केंद्र सरकार जो है कुल राजस्व का 60% खर्च करने जा रही है, वहीं राज्य सरकार जो है कुल राजस्व का यानी कुल जो खर्च का 40% जो है खर्च करने जा रही है। किसमें? ये जो मंडल बांध है, ये मंडल बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो उत्तरी कोयल नदी पर बनाई जा रही है। तो इस एक क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कितनी औद्योगिक विकास अथॉरिटी कार्यरत हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में 4, दूसरा ऑप्शन में 5, तीसरा ऑप्शन में 6, चौथा ऑप्शन में 8। तो झारखंड राज्य में जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए 4 औद्योगिक विकास अथॉरिटी कार्यरत है अभी झारखंड में वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिक को झारखंड सरकार के द्वारा कितनी राशि का पुरस्कार प्रदान करती है? यानी जो है झारखंड सरकार कितने रुपया का पुरस्कार के तहत प्रदान करती है उस सैनिक को जिसको जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है? तो 4 ऑप्शन में पहला में 5 लाख रुपया, दूसरा में 2 लाख रुपया, तीसरा में 7.5 यानी 7.5 लाख रुपया और चौथा ऑप्शन से 10 लाख रुपया। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.5 लाख रुपया दी जाती है झारखंड सरकार के द्वारा वैसे सैनिक जो शौर्य चक्र से जिन्हें सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके नेतृत्व में संथाल परगना की महिलाओं ने नमक बनाकर नामक कानून का विरोध किया था? पहला ऑप्शन में सरस्वती देवी, दूसरा ऑप्शन में रानी सर्वेश्वरी, तीसरा ऑप्शन में सेलवाला राय, चौथा ऑप्शन में टुंडी देवी। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? आपको अनुमान लग गया होगा। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेलवाला राय, जो है जिन्होंने संथाल परगना की महिलाओं में से इन्होंने नेतृत्व किया था। किस वक्त? नमक कानून, जब सत्याग्रह नमक सत्याग्रह चल रहा था उस वक्त नमक कानून का विरोध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कुमारधुबी इकाई किस जिले में अवस्थित है? ये जो कुमारधुबी इकाई है, ये जो यूनिट है जहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है, ये किस जिले में अवस्थित है? तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में धनबाद, दूसरा ऑप्शन में बोकारो, तीसरा ऑप्शन में पलामू, चौथा ऑप्शन में पश्चिम सिंहभूम। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद जिले में अवस्थित है कुमारधुबी जो इकाई है। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन का थ्रू इतनी पता चल जाता है कि कुमारधुबी जो इकाई है ये सीमेंट, यहाँ जो सीमेंट का उत्पादन किया जाता है और ये धनबाद जिले में अवस्थित है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। लाइक करते जाएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्यार्थी परिषद की शाखा जो है आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई? पहला ऑप्शन में रांची विद्यार्थी परिषद, दूसरा में उड़िया विद्यार्थी परिषद, तीसरा ऑप्शन में बंगला विद्यार्थी परिषद और चौथा में ढाका विद्यार्थी परिषद। यानी इनमें से किस विद्यार्थी परिषद की एक शाखा जो है आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में परिणित हुई?
तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका विद्यार्थी परिषद आगे चलकर जो है यही जो है झारखंड पार्टी के रूप में परिणित हुई, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड के किस जिले में खोला जा रहा है? पहला ऑप्शन में रांची, दूसरा में देवघर, तीसरा में दुमका, चौथा में हजारीबाग। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग जिले में खोला जा रहा है देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और ये हजारीबाग जिले के बरही क्षेत्र में खोला जा रहा है। तो आपको इतना जो है याद रखना है इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह में हजारीबाग के कचहरी पर झंडा किसने फहराया था? पहला ऑप्शन से आनंद कमल, दूसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन से कृष्ण बल्लभ शाह, चौथा ऑप्शन से जबरा पहाड़िया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हजारीबाग के कचहरी पर किसने झंडा फहराया था? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण बल्लभ शाह ने जो है झंडा फहराया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत यदि भूस्वामी अपने काश्तकार से तय सीमा से अधिक धन या उपज की मांग करता है तो उसे कितने दिनों तक का कारावास हो सकता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1908 ईस्वी में। इसके अंतर्गत अगर कोई भी भूस्वामी अपने काश्तकार से तय सीमा से अधिक धन या फिर उपज की मांग करता है तो उसे कितनों दिनों तक का जो है कारावास हो सकता है? चार ऑप्शन है, पहला में 3 महीना, दूसरा में 6 महीना, तीसरा में 9 महीना, चौथा में 1 वर्ष। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का कारावास हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी जिसे CNT एक्ट कहा जाता है, ये जो 1908 ईस्वी में लागू हुआ था कह सकते हैं, और इसके बाद इसमें जो है 6 महीने के कारावास की व्यवस्था यानी 6 महीने का कारावास हो सकता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? काठी जो है ये जो झारखंड के जनजातियों में एक प्रसिद्ध एक वाद्य यंत्र है, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? पहला ऑप्शन में सुशिर, दूसरा में अवनद, तीसरा में तंतु, चौथा में घन। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काठी जो है एक घन वाद्य यंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को किया गया था। इस विधानसभा भवन में कितने विधायकों की बैठने की क्षमता है? पहला ऑप्शन में 85, दूसरा में ऑप्शन में 110, तीसरा ऑप्शन में 150, चौथा ऑप्शन में 162। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 162 विधायकों की बैठने की क्षमता है। झारखंड में अभी नया विधानसभा भवन बना है और ये रांची के धुरवा में बना है, और इसकी उद्घाटन जो है 12 सितंबर 2019 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। यकीन मानिए हमारे अगर पूरे सेट को आप देखेंगे तो सभी सेट में पूरे डिटेल के साथ हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ताकि जो है आपको किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही आंसर बता सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। झारखंड में उज्ज्वला योजना के तहत कितनी गैस सिलेंडर मुफ्त में दी जाती है? पहला ऑप्शन में 1, दूसरा ऑप्शन में 2, तीसरा ऑप्शन में 3, चौथा ऑप्शन में 4। तो झारखंड में उज्ज्वला योजना, ये उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है झारखंड में इस योजना के तहत जो है कितनी गैस सिलेंडर मुफ्त में दी जाती है? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जो है गैस सिलेंडर मुफ्त में दी जाती है। किस योजना के तहत? तो उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण के लिए जो है किस प्रकार की भूमि पर किया जा रहा है? यानी मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत जो वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो किस प्रकार की भूमि पर लगाया जा रहा है? पहला ऑप्शन में रैयती भूमि, दूसरा में गैर मजरूआ भूमि, तीसरा ऑप्शन में सरकारी भूमि में, या फिर चौथा है आरक्षित वन पे। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैयती भूमि में जो है वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाया जा रहा है। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पुराने चर्च में शामिल GEL चर्च की स्थापत्य कला किस शैली से अभिप्रेरित है? पहला ऑप्शन में नागर शैली, दूसरा में बेसर शैली, तीसरा में मुगल शैली, चौथा में गौथिक शैली। तो झारखंड के पुराने चर्च में से एक है ये GEL चर्च, और इसकी जो स्थापत्य कला है वो ऑप्शन नंबर डी, गौथिक शैली से अभिप्रेरित है, यानी गौथिक शैली से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रजीत राय के साथ चेरो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जयनाथ सिंह का संबंध किस जाति से था? इसका जो है सही आंसर क्या होना चाहिए? अनुमान लगाइए।
ऑप्शन नंबर सी, ये जो जयनाथ सिंह थे, जयनाथ सिंह भोक्ता जाति से संबंध रखते थे। जयनाथ सिंह जो चित्रजीत राय के साथ जो चेरो आंदोलन हुए थे उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, कर सकते हैं। पहला ऑप्शन में पलामू, दूसरा में हजारीबाग, तीसरा में गिरिडीह, चौथा में दुमका। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान जो है झारखंड के पलामू जिले में अवस्थित है। ये इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा तिलहन और दलहन की जो उपज है वो पलामू जिले में ही होती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ग्रेफाइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड भारत में किस स्थान पर है। तो 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या सही आंसर होना चाहिए, अनुमान लगाइए। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है झारखंड का भारत में। किस लिहाज से, तो ग्रेफाइट भंडारण की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बचेंद्री पाल का संबंध इनमें से किस उपक्रम से है। पहला ऑप्शन में टाटा स्टील, दूसरा में सेल, तीसरा में CCL, चौथा में HEC। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बचेंद्री पाल, और बचेंद्री पाल जो है पहला माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला है। इनका जो संबंध है वो टाटा स्टील से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुआर विद्रोह के प्रथम दौर के नेतृत्वकर्ता कौन थे। पहला ऑप्शन में जतरा भगत, दूसरा में तिलका माझी, तीसरा में रघुनाथ महतो, चौथा में बुधू भगत। तो यहाँ पूछा जा रहा है चुआर विद्रोह के प्रथम दौर के जो नेतृत्वकर्ता थे यानी लीडर थे वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ महतो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1935 ईस्वी में अबला आश्रम की स्थापना किसने किया था। पहला ऑप्शन में नागरमल मोदी, दूसरा ऑप्शन में भीष्म नारायण सिंह, तीसरा में सिमन उरांव, चौथा में राम नारायण बाबू। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरमल मोदी ने अबला आश्रम की स्थापना वर्ष 1935 ईस्वी में किए थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका माझी का जन्म किस जिले में हुआ था। पहला ऑप्शन में दुमका, दूसरा में ऑप्शन में साहिबगंज, तीसरा में देवघर, चौथा में रांची। यहाँ पूछा जा रहा है तिलका माझी का जन्म, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर जिले में हुआ था तिलका माझी का जन्म। हालांकि जो है तिलका माझी को अंग्रेजों के द्वारा भागलपुर में फांसी दे दी गई थी एक बरगद के पेड़ पर। अभी भी उसे तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन वर्ष 1914 ईस्वी में किसने चलाया था, यानी इसके लीडर कौन थे टाना भगत आंदोलन के। पहला ऑप्शन में भगीरथ माझी, दूसरा में तिलका माझी, तीसरा ऑप्शन से बुधू भगत, चौथा ऑप्शन से जतरा भगत। तो टाना भगत आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो थे ऑप्शन नंबर डी, जतरा भगत थे। और टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। टाना भगत ने जो है महात्मा गांधी को 150 रुपये दान में दिए थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन में बीरभूम, दूसरा में पलामू, तीसरा में सिंहभूम, चौथा में सरगुजा। तो झारखंड के किन क्षेत्र में अगर चुआर विद्रोह हुआ था पूछा जाए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीरभूम क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। पहला ऑप्शन से सागवान, दूसरा में आम, तीसरा में नीम, चौथा में साल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साल पेड़ को जो है पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। झारखंड में साल वन का या साल पेड़ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था, यानी झारखंड का जो है अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह किससे कहा जाता है। ऑप्शन पहला में ढाल विद्रोह, दूसरा में कोल विद्रोह, तीसरा में मुंडा विद्रोह, चौथा में हुल विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढाल विद्रोह को जो है ऑप्शन नंबर ए, ढाल विद्रोह को प्रथम जनजातीय विद्रोह कहा जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस मंदिर को मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा में सूर्य मंदिर, तीसरा में बोड़ैया मंदिर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मदन मोहन मंदिर के नाम से जो है ऑप्शन नंबर सी, बोड़ैया मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, पहला में सकनाचारी, दूसरा में सिकनी, तीसरा में सुखदाम, चौथा में अधि। तो कंवर जनजाति में जो है बधु मूल्य को ऑप्शन नंबर सी, सुखदाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपनी 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? पहला ऑप्शन में घाघेटी जेल, दूसरा ऑप्शन में हजारीबाग जेल, तीसरा ऑप्शन में रांची जेल, चौथा ऑप्शन में दुमका जेल। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जेल से जो भागने में सफल हुए थे जयप्रकाश नारायण और उसके 5 साथी। कब जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा साहित्य के मेघदूत के रचयिता कौन है? यानी खोरठा साहित्य में मेघदूत के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन में गजाधर महतो, दूसरा में श्रीनिवास पानोरी, तीसरा ऑप्शन में विजय कुमार, चौथा ऑप्शन में है शिवनाथ प्रमाणिक। तो खोरठा साहित्य के मेघदूत के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास पानोरी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ये थे टॉप इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो 30 क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया जाएगा, ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करेगा हमारे इस चैनल को, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।